तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशंस, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स। तो देखो यहाँ पे ना आपको वॉल्यूम्स को कंबाइन करना है, दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स दिए होंगे, उनके वॉल्यूम्स को कंबाइन करना है। क्या होता है ना, एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। तो सीधे हम एग्जांपल पिक करते हैं, एग्जांपल नंबर 5 एनसीईआरटी का, और उससे कोशिश करते हैं इसको समझने की। ठीक है, जितना हार्ड आपका सरफेस एरिया का कॉम्बिनेशन था उससे बहुत इजी ये एक्सरसाइज पड़ेगी आपको। देखो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप एग्जांपल 5 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बोला है कि शेंटर रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड। एक शेड आप लोगों ने देखी होगी, शेड वो जो टीन की बनाई जाती है, उस तरीके की शेड में शेंटा क्या करती है, इंडस्ट्री रन करती है जो कि एक क्यूबॉइड के शेप में है। किसके शेप में? क्यूबॉइड के। और उसका जो बेस है वो 7x15 है, यानी उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो 7x15 है। तो उस शेड की जो लेंथ है वो है बेटा कितनी, हमारी 15, और ब्रेथ जो है वो 7 मीटर है, और हाइट जो है वो 8 मीटर है हमारी शेड की। ऊपर से एक आधा कटा हुआ सिलेंड्रिकल पोर्शन लगा रखा है, दिख रहा होगा आप लोगों को, ऊपर से सिलेंड्रिकल पोर्शन भी है। ठीक है, उस सिलेंड्रिकल पोर्शन की मैं अगर बात करूं तो देखो ये वाला पोर्शन जो है ना, मैं आई विल ड्रॉ इट। तो ये पोर्शन जो है ना तुम्हारा, ये वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, और आधा सिलेंडर है, आधा। तो अगर बेटा मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूं, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, तो आप देख रहे हो 15 मीटर है। कितना है वो? 15 मीटर। तो इसे हम h मान लेते हैं, और ये हमारा 15 मीटर है, और ये h पता है आपको l के इक्वल है। ठीक है, और अब अगर मैं रेडियस की बात करूं तो देखो उस सिलेंडर का जो डायमीटर है ना, डायमीटर, ये पूरा 7 मीटर क्या है हमारा, यहां से लेकर यहां तक क्या, ये हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर यानी d, ये हमारा 7 मीटर। तो अगर इससे रेडियस निकालेंगे बेटा तो रेडियस आ जाएगा 7/2 मीटर, आधा। रेडियस क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। अब हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन शेड होल्ड। इस शेड के अंदर, इस पूरे शेड के अंदर कितनी हवा आ सकती है, मतलब इस पूरे शेड का वॉल्यूम निकालने को बोला है। तो देखो जो तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द शेड होगा, वॉल्यूम ऑफ द शेड, वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, हाफ सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर आधा काट के लगाया, हाफ सिलेंडर। ठीक है, तो देखो बेटा क्यूबॉइड की वॉल्यूम की बात करें तो आपको पता ही है L इंटू पी इंटू एच आता है। सिलेंडर का तो वॉल्यूम होता है πr²h, लेकिन आधा सिलेंडर तो हाफ कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना एक गड़बड़ हो रही होगी हमसे, इसको हम H1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं अपन H2। ठीक है, तो ये H1 और ये हमारा H2 हो जाएगा, ताकि डिफरेंस क्रिएट रहे, क्योंकि H1 8 है और H2 15 है। तो अब जरा वैल्यू रखेंगे हम, 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 22/7 इंटू, ठीक है, 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी आ रही है बेटा 7/2 इंटू 7/2 इंटू H2 की बात करें तो H2 है हमारा 15, और पूरा हाफ से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हाफ सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आप काटने पे आएंगे तो देखो भाई साहब, पहले तो इन भाई साहब से ये भाई साहब चले जाएंगे, और ये 1 जा 11 जा। ठीक है,
तो इस तरीके से कुछ चीजें जो है हमारी कट हो जाएंगी। अब देखो जरा कितना आने वाला है हमारा, तो 840 तो ये आ जाएगा, प्लस अगर मैं ये करता हूँ 11 इंटू 7 77 इंटू 5 हाफ उसका, तो 77 इंटू 15/2। ठीक है, तो देखो बेटा जब आप पूरा कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करके आ रहा होगा 112.875 मीटर क्यूब, इतनी एयर है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ शेड कह लो या फिर वॉल्यूम ऑफ एयर कह लो, वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन शेड, नहीं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड, क्योंकि इसमें ट्विस्ट आने वाला है अभी। तो ट्विस्ट क्या है देखो, अब ये आगे ये कहता है कि फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल ऑफ 300 मीटर क्यूब। इस शेड के अंदर मशीन रखी है ना, ठीक है, शेड के अंदर मशीन रखी है और वो मशीन 300 मीटर क्यूब को कवर कर लेती है। वॉल्यूम ऑफ मशीनरी 300 मीटर क्यूब, इतनी जगह कौन खा जाता है, कवर कर लेता है, मशीन्स। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 20 बंदे काम करते हैं और हर बंदे का वॉल्यूम जो है वो 0.08 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ ईच पर्सन 0.08 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे पास या वर्कर्स कह लो, इस फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं बेटा वो हैं 20। तो पहले तो हम इन 20 बंदों का भी वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 0.08। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा 20 वर्कर का वॉल्यूम आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। ये हमारे 20 वर्कर का वॉल्यूम है। अब आपसे ये कहता है कि अब एक्चुअल में कितनी एयर है शेड के अंदर। ठीक है, कितनी एयर है शेड के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड। पहले हमने ये निकाला था कि कितनी एयर वो शेड होल्ड कर सकता है, अब हम ये निकाल रहे हैं एक्चुअल में कितनी एयर है। तो ये निकलेगा कैसे, टोटल वॉल्यूम में से 1128.75 में से मशीन का वॉल्यूम निकाल देंगे और उसके बाद वर्कर्स का भी वॉल्यूम निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारा ये सॉल्व करके जो भी आंसर आए, तो ये आंसर आएगा बेटा हमारा 827.15 मीटर क्यूब। इतनी हवा है शेड में, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड इतनी है। पहले ये पूछा था कितनी आ सकती है, तो इतनी आ सकती है और इतनी एक्चुअल में है, क्योंकि वो बचे हुए स्पेस में आदमी और मशीन लगी हुई है। ठीक है, तो आई होप सभी को एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। तो एग्जांपल 6 क्या कहता है, जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लासेस एज शोन in figure 12.13। the inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter। देखो ना, वो जूस सेलर क्या कर रहा था ना, दुनिया को दिखाने के लिए सिलेंड्रिकल ग्लास का यूज कर रहा था, जिसमें ना वो उनको जूस देता था यूं करके। इस तरीके का ग्लास था हमारा, सिलेंड्रिकल शेप का, इस तरीके का ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप का ग्लास था। और जो उसका इनर डायमीटर था, ये डायमीटर ग्लास का 5 सेंटीमीटर, इनर डायमीटर ऑफ ग्लास। ठीक है, तो इनर डायमीटर की बात कर लेते हैं। इनर डायमीटर ऑफ ग्लास यानी डी, और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या किया है कि ये जो हाइट थी ना ग्लास की, ये वाली हाइट h ले लिया 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ग्लास यानी h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो लोगों को दिखा रहा है कि मैं तुम्हें इतने बड़े ग्लास में जूस दे रहा हूं। एक्चुअल में उसने क्या कर रखा है कि इस ग्लास में ना
अंदर से इस ग्लास को पिचका दिया है कुछ इस शेप में ना, एक हेमिस्फीयर और बना दिया है, ठीक है, इस शेप में हेमिस्फीयर और बना दिया है, ठीक है, ताकि ग्लास की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए, ताकि ग्लास की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाए। यानी कि यहाँ पे हमें देखा तो हमने ये भी देखा कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, हेमिस्फेरिकल पोर्शन का डायमीटर यानी डी वो भी 5 सेंटीमीटर ही है। इंस्टा वगैरह पे आपने ऐड देखे होंगे, वो एक ना छोटी सी बाल्टी में ना दाल लेके आता है, देखने में ऐसा लगता है कि पूरी बाल्टी दाल से भरी है, 4 लोग नहीं खा पाएंगे, पर उसमें हम चम्मच डालते हैं तो चम्मच की सिर्फ वो पता ना, चम्मच का थोड़ा सा पार्ट डूबता है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा पार्ट डूबता है और बाकी पूरा पार्ट जो है वो विजिबल नहीं होता है ना, देखा होगा सब लोगों ने देखा ये वाला, सेम वैसा ही है। लोगों को लगता है कि भाई इतनी बड़ी बाल्टी में हमें दाल दे रहा है परोस के, पर एक्चुअल में दाल डालो तो वही कटोरी भी निकलती है, ठीक है, झोल होता है वो, सब आंखों का धोखा होता है। उसके बाद ही पैसे इतने लेता है, इतने में तो हमारे 1 महीने की दाल बन जाए। तो देखो खैर वो जो भी है, तो ऐसे ही जूस सेलर ने भी किया, लोगों को दिखाने के लिए ना सिलेंड्रिकल शेप का ग्लास लिया, तो लोगों को लगा इतना बड़ा ग्लास देगा जूस का, हाय हाय मजा आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो नीचे से उसने क्या किया, ग्लास को पिचका रखा है, उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिया, एक हेमिस्फीयर क्रिएट करके, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है कि ना, फाइंड द apparent capacity of the glass and the actual capacity of the glass। apparent का मतलब, ठीक है, apparent capacity का मतलब है भैया जो लोगों को दिख रही है, जो लोगों को दिख रही है, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो देखो apparent capacity मतलब जो हमें दिख रही है, तो apparent capacity of the glass वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ दी सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम, क्योंकि लोगों को तो ये दिख रहा है कि भर भर के दे रखी है, यानी पाई आर स्क्वायर एच। आर निकालोगे तो आर में बेटा आपका 5/2 सेंटीमीटर आ जाएगा, डायमीटर का हाफ। तो हम कैलकुलेशन करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2, और जो हमारी हाइट है बेटा वो है 10। तो आप कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, 1 जा 5 जा इतना कैंसिल हो गया, 1 जा 1.57 जा, ठीक है। तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा 1.57 इंटू 125, ठीक है। देखो अब मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा बेटा आपका 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये अपेरेंट कैपेसिटी है, ये आपको लग रहा है कि भैया वो हमें इतना जूस दे रहा है, अपेरेंट कैपेसिटी, ठीक है ये, पर एक्चुअल कैपेसिटी में झोल है ना, क्या झोल है कि नीचे से गिलास गोल है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। अभी एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो उसने आपको दिखाया था, और माइनस जो उसने आपसे छुपाया था, क्या छुपाया था, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर का आप निकाल के बैठे हो, आप निकालने की कोशिश मत करना, दिस विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14, 5/2 5/2 5/2, तो फिर 2 से 2 कट जाएगा, और तो कुछ कटने से रहा, कट सकता है, 1 जा 1.57 जा, तो 196.25 माइनस 1.57 इंटू 125 अपॉन में 6, तो ना देखो मैं बता देता हूँ, 196.25 माइनस, इसको तुम्हें पता भी, तुम करके ही आए हो जस्ट, तो आ जाता है 196.25 अपॉन में 6, ठीक है, यही आता है ना, डिवाइडेड बाई 6, तो इसे 6 से डिवाइड कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 196.25 माइनस 32.71, राउंड ऑफ करके लिखा है मैंने ये वैल्यू, ठीक है।
सेंटीमीटर क्यूब। फिर हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये है एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास जो आपको मिलने वाली है, एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो तुम ये सोच रहे हो यहाँ पे जो नीचे मैंने 6 लगाया है ना 6, तो अगर वो बंदा 6, देखो नीचे 196.25/6 आया, अगर ये बंदा 6 बंदों के साथ झोल करता है तो उसका फिर से एक ग्लास और एक्स्ट्रा उसके पास हो जाता है। समझ रहे, लॉजिक समझ रहे हो? क्या कर रहा है, 6 बंदों के साथ सेम झोल करेगा तो उसका एक ग्लास फिर से तैयार हो जाएगा, एक ग्लास का फिर बचा लेगा। ठीक है, यही होता है। आपने कई बार चीजों को देखा होगा कि ना, चीजों की ना कॉस्ट बढ़ नहीं रही है लेकिन हमें वो चीज उतने की मिल रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है ना उसमें दया। ठीक है, क्या गड़बड़ है, उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे घटती चली जाती है। पार्ले जी देखा होगा आपने 5 रुपए का, तब से 5 का ही आ रहा है। पहले 5 में 250 ग्राम आता था, अब वो 5 में 50 ग्राम आता है। धीरे धीरे पैकेट छोटा होता चला जाता, प्राइस उतनी का ही है। ठीक है, तो ये चीजें आपने जनरल लाइफ में देखी होंगी। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. ये ना ऐसे मैंने एनसीईआरटी का डायग्राम चिपकाया हुआ, बाकी मैं बताता हूँ क्या है एक्चुअल में। कह एक हमारे पास टॉय है, ठीक है, ये सॉलिड टॉय यूं करके, तो पहले हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर सरमाउंट किया गया है कोन। ठीक है, इस तरीके से हमें ये बोला कि कोन की हाइट जो है ना, कोन की हाइट बेटा वो 2 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है बेस का वो है हमारा 4 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक सभी चीजें क्लियर होंगी। फिर आपको कह रहा है इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है। बाद में क्या किया कि इस टॉय को जो है ना एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाल दिया। ठीक है, इस टॉय को क्या किया, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में डाल दिया करके। जस्ट अ मिनट, एक मिनट है, ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया आप लोगों के लिए, मतलब बनाया कि एनसीईआरटी वाला कट पेस्ट कर दिया मैंने ना। और ये ना यूं करके ऐसे टच करता है, ऐसे करके। ठीक है, तो मुझसे ये समझ में आ रहा है कि ये सिलेंडर की जो हाइट है ना, सिलेंडर की हाइट, इस सिलेंडर की जो हाइट है, हाइट ऑफ जिस सिलेंडर में इसको उठा के पूरे खिलौने को पटक दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर, वो पता है 2 चीजों से मिलकर बनी है। कोन की हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ कोन प्लस ये यहां से यहां क्या होता है, रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे हम कुछ गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन क्या है, मैंने मान लिया कि जो हमारी कोन की हाइट है ये 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन यानी h ये 2 सेंटीमीटर है। और अगर मैं रेडियस की बात करूं, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हमारा यहाँ पे हेमिस्फीयर, इसको मैंने ले लिया इक्वल टू r। और ये देखो पूरा डायमीटर था 4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो अगर मैं अब हाइट निकालने जाऊं किसकी, सिलेंडर की, जिसको मैंने कैपिटल H ले रखा है, तो सिलेंडर की हाइट देखो, हाइट ऑफ कोन यानी 2 और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी 2, तो इसकी हाइट आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो ये यहाँ से ना रेडियस 2 सेंटीमीटर है। अब सिलेंडर के रेडियस की भी बात करूँ ना बेटा, सिलेंडर की रेडियस की बात, तो सिलेंडर का रेडियस भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसमें एक चीज लिखी है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, मतलब ये जो सिलेंडर है उस टॉय को टच कर रहा है, उसके एंड्स पॉइंट्स पे टच कर रहा है, बाउंड्री पे टच कर रहा है, मतलब दोनों का रेडियस क्या है, सेम है ना। तो अब हमें सबसे पहले तो यहाँ निकालना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय, और उसके बाद सिलेंडर
और टॉय के वॉल्यूम का डिफरेंस। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द टॉय की। तो टॉय का जो वॉल्यूम आएगा वो दो पार्ट से बनेगा, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर तो कोन का वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब कोन की हाइट तुमने ना छोटी h ले रखी है, तो यहाँ पे h, और ये मैंने क्या कर दिया, आर स्क्वायर लगाना था, R2 कर दिया, सॉरी नीचे करना था, एक मिनट आ क्या, ये वाला थोड़ा सा, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें कॉमन लेने जाए ना तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन भी आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा h प्लस 2r। मैं तुम्हें चैप्टर सिर्फ यही सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी तुम बहुत एक्सपर्ट हो, तुम बड़े आराम से कर लोगे, मुझे पता है, कोई संदेह नहीं है मुझे इस चीज पे, ठीक है। मैं सिर्फ तुम्हें कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ यहाँ, और कुछ नहीं सिखा रहा। कैसे करना है, बहुत जीनियस हो, आप कर सकते हो, ठीक है। 2 इंटू 2, हाइट हमारी 2, फिर 2 इंटू आर भी हमारा 2 है, तो देखो बेटा कितना आएगा, 3.14 इंटू 4 अपॉन में 3 इंटू 2 प्लस 4 6, ठीक है। नहीं समझ आया होगा, कई बच्चे कंफ्यूज आ गए होंगे देख के, क्या कर दिया सर ने, 6 कहाँ से आ गया। तो देखो थोड़ा सा ना हम इसको, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, कोई नहीं, 2 स्टेप बढ़ेंगी तो सही। 2 प्लस 4, तो 3.14 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन में 3, 1 जा 2 जा, तो 3.14 इंटू 8, तो ये हमारा आएगा बेटा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे टॉय का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब आप देख रहे हो मैंने 3 से डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं इस 3 का काम तमाम होना है, कहीं ना कहीं तो कटेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको भी थोड़ा सा ध्यान रखनी है, यही चीज आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है। रेस्ट मुझे खूब अच्छे से पता है कि आप लोग कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो इस चैप्टर का, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बिठा रखा है मैंने। देखो अब अगला हमें पूछ रहा है कि ना सिलेंडर का और टॉय का वॉल्यूम का डिफरेंस कितना होगा। तो अब हमसे पूछ रहा है डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सिलेंडर हमारा बड़ा लग रहा है वैसे, क्योंकि हमने सिलेंडर के अंदर डाला ना टॉय को, तो ऑब्वियसली सिलेंडर बड़ा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो सिलेंडर का आएगा बच्चों हमारा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, क्योंकि हाइट इसके हमने कैपिटल एच ली थी, और वॉल्यूम ऑफ टॉय आपके पास ऑलरेडी 25.12 है सेंटीमीटर क्यूब में, चलाते चलो, ये 3.14 इंटू 2 इंटू 2, और हाइट हमारी आई थी यहाँ पे 4। अगर हम इसको बेटा सॉल्व करने जाएंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा 50.24 माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जितना टॉय का वॉल्यूम था उतना ही सिलेंडर और टॉय के बीच में डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो टॉय से डबल है, ठीक है। रिलेट करना, ये पूछा नहीं है, रिलेट करना है, ये चीजें सीखो यार, ये रिलेट करना भी तो सीखो, सिर्फ रट्टा मार के काम चलाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो डिफरेंस इन वॉल्यूम, डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, चीजें रिलेट करो। जब तुम रिलेट करना सीख जाओगे ना तो मैथ्स अपने आप इजी लगने लग जाएगी, और सिर्फ करने के लिए करोगे तो फिर भाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। अभी तक ऐसे शेप हम बहुत बने, जैसे कौन है,
कह रहा है ये कौन जो है एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है with both their radii being equal to 1 centimeter. So radius of cone is equal to their radius of hemisphere equal to r मान लेते हैं और ये 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Height of cone यानी h equal to 1 centimeter. ठीक है, इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर. कोन का आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हेमिस्फीयर का आता है 2/3 पाई आर क्यूब. कॉमन ले सकते हैं आप 1/3 पाई आर स्क्वायर को h प्लस 2r. तो 1/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 1. देखिए जरा 1/3 इंटू पाई और 1 प्लस 2 तो 1/3 इंटू पाई इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया. तो पाई सेंटीमीटर क्यूब सॉलिड का वॉल्यूम. क्या इंटरेस्टिंग आंसर है. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड पाई सेंटीमीटर क्यूब. बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by a thin aluminum sheet. तो रैशल को ना बोला गया कि भैया तुम्हें ना वो बना के लाना है मॉडल कुछ इस तरीके का कि एंड पॉइंट्स पे तो आपके लगाओगे कोन यूं करके एंड पॉइंट्स पे कोन और बीच में रहेगा आपका सिलेंडर. ठीक है, इस तरीके का. The diameter of the model is 2 centimeter. यहाँ निकाल लो चाहे यहाँ निकाल लो. ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर यहाँ से यहाँ डायमीटर ये बोला 3 सेंटीमीटर. ऊपर का भी 3 सेंटीमीटर. मतलब कुल मिलाकर चाहे कोन हो, कोई भी कोन हो या चाहे सिलेंडर का रेडियस और डायमीटर हो, सबका डायमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर. तो हमने देखा डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, यहाँ हमें दिया है डायमीटर ऑफ ईच कोन इक्वल टू डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो यहाँ से अगर मैं रेडियस निकालूं यानी आर, तो कुछ नहीं 3/2 सेंटीमीटर. 1.5 है 3.5 ये सब मत किया करो फालतू में ना. क्वेश्चन को तुम बहुत घिनौना बना लेते हो. देखो एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर. और ये पूरा सुनो बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा मॉडल हाइट इसकी 12 सेंटीमीटर है. तो हाइट ऑफ मॉडल यानी h ये हमारी 12 सेंटीमीटर है. और हर कोन की हाइट जो दी है ना, हाइट ऑफ ईच कोन, जैसे हम छोटा h लेंगे, ये हमारी 2-2 सेंटीमीटर है. कितनी है? 2-2 सेंटीमीटर. तो अब हमें ये बोलना फाइंड करना है कि जो रैशल ने मॉडल बनाया है, ठीक है, रैशल का जो मॉडल है उसमें कितनी एयर आ सकती है. तो उससे पहले हमें सिलेंडर की हाइट का भी तो पता लगाना है. देखो 2 तो ये है, 2 ये है, 12 में से 2 बार 2 माइनस करना है. तो हाइट ऑफ सिलेंडर इसको ले लेते हैं हम h, इसको h1 ले लेना था. ठीक है, तो इसको h2 ले लो. तो 12 में से 2 बार 2 माइनस हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट h2. ठीक है, अब सीधे बात कर लो आप वॉल्यूम की. तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल, उसके मॉडल में एयर कितनी होगी?
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू बेटा वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, वॉल्यूम ऑफ ईच कोन। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर H2 क्योंकि हाइट H2 है, प्लस 2 इंटू क्योंकि 2 है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि कोण हमारे पास 2 है, ठीक है। तो अगर हम कॉमन लेंगे तो इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा H2 प्लस 2/3 H1, ठीक है। इस तरीके से कैलकुलेशन करो, बस मैं आपको यही सिखा रहा हूँ बार बार, और कुछ नहीं सिखाने वाला मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पाई की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी 22/7 लेके चलनी है। रेडियस आपका 3/2 इंटू 3/2। H2 हमारा देखो, H2 जो है वो बेटा हमारा 8 है, प्लस 2/3, और H1 जो था हमारा वो था 2, ठीक है। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 जा 11 जा 11 इंटू 9 अपॉन में 7 इंटू 2, और ये हमारा 8 प्लस 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 11 इंटू 9 7 इंटू 2, ये 24 प्लस 4 मैंने अभी भी बिल्कुल काटा नहीं, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तो फाइनल आंसर कट के मिलेगा। तो 11 इंटू 9 इंटू 28, 7 इंटू 2 इंटू 3, देखो भैया कहानी भाई साहब से भाई साहब 3 जा, ठीक है, 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा, ठीक है। चलो तो अब हम यहाँ देखेंगे तो 11 इंटू 3 इंटू 2 66 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतनी एयर जो है उसके अंदर है, मॉडल के अंदर वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल, ठीक है, 66 सेंटीमीटर क्यूब। चलो, A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume। एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम के 30% शुगर सिरप होती है। मान लो अगर गुलाब जामुन का वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके अंदर 30 सेंटीमीटर क्यूब चाशनी होगी, उसके वॉल्यूम के 30%, ठीक है, उसके वॉल्यूम के 30%। तो कह रहा है कि हमें अप्रोक्सीमेटली निकालना है कि कितनी चाशनी, शुगर सिरप का मतलब है चाशनी है, कितनी चाशनी चाहिए हो कि अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन है और हर एक गुलाब जामुन जो है कुछ इस तरीके के शेप का है। तो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा ना, गुलाब जामुन में बड़ा ही होना चाहिए, ये इस तरीके का कि बीच में तो सिलेंडर, कॉर्नर्स पे ना वो हेमिस्फीयर शेप का है, ठीक है। पता नहीं है गुलाब जामुन कहाँ पाए जाते हैं, पर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब ये विद लेंथ 5 सेंटीमीटर का मतलब पूरे गुलाब जामुन की लेंथ, पूरी हाइट 5 सेंटीमीटर है, और इसका जो डायमीटर है ना, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे गौर से, तो पहले तो मैं रेडियस निकालूं, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर, सब लिखा करो, ठीक है। रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फीयर इज इक्वल टू होगा रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू आर, और ये बेटा हो जाएगा हमारा 14/10 सेंटीमीटर, 14/10 सेंटीमीटर। 10 लगाकर मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला हूँ, लगा रहने देना, बाद में बताऊंगा। अब मुझे फाइंड करना हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर की हाइट पता है कैसे आएगी, देखो इधर से ये रेडियस निकाल देंगे, इधर से ये रेडियस निकाल देंगे, ठीक है।
तो ये आ जाएगी 5 माइनस 2 इंटू आर, तो 5 माइनस 2 इंटू 1.4, तो 5 माइनस 2.8, 2.2 सेंटीमीटर। ये मेरे सिलेंडर की हाइट है, क्योंकि लेफ्ट से भी रेडियस माइनस होगा, राइट से भी रेडियस माइनस होगा, तो 2.2 सेंटीमीटर को मैंने हाइट ले लिया। तो अब मैं एक गुलाब जामुन का पहले वॉल्यूम निकाल दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ईच गुलाब जामुन, तो इक्वल टू आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच हेमिस्फीयर। तो देखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच और 2 इंटू 2/3 पाई आर। कॉमन लेने जाओगे तो पाई आर स्क्वायर आपको कॉमन मिल जाएगा, एच प्लस 4 आर ना, हाँ 4/3 आर, ठीक है। चलो, तो अब हम बेटा वैल्यू रखना शुरू करते हैं। इसमें कहीं पे भी नहीं बोला कि पाई की वैल्यू जो है आपको 3.14 लेनी है, तो 22/7 ही लेंगे, इंटू 14/10 इंटू 14/10। एच वो 2.2 आया, उसको 22/10 भी लिख सकते हैं, 22/10 सेंटीमीटर, प्लस 4/3 इंटू रेडियस 14/10, ठीक है। अब देखते जाओ बस, ये हमारा 1 जा 2 जा, तो जाएगा 44 इंटू 14/100, ऊपर पूरा ब्रैकेट से पहले सॉल्व करके, और ये आ जाएगा 22/10 प्लस 56/30। एलसीएम लेंगे ब्रैकेट के अंदर का, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे ना, तो 66 प्लस 56/30। तो अब देखो बेटा यहाँ पे 616 इंटू, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये हमारे एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। हमारे पास गुलाब जामुन है 45, हमारे पास गुलाब जामुन है 45, तो देखो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 इंटू 616 इंटू 122 अपॉन में 3000 लिख सकते हैं, 3000 है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अभी भी 3000 एक वजह से नहीं काट रहा हूँ, बताऊंगा मैं आपको। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर का। ये हमारा बेटा है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब हम बात करते हैं शुगर सिरप के रिक्वायरमेंट की। तो शुगर सिरप रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ लिखना था, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप रिक्वायर्ड, वो होगा 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। कितनी चाशनी चाहिए, तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया उसका 30%, 30% को लिख सकते हैं 30/100, क्लास 7 में पढ़ाया जाता, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये 338,184/300। अब किसी को समझ आ गया मैंने क्यों नहीं काटा था, ये लो 10 338,184/1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1000 का भी काम तमाम करेंगे, तो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी चाशनी मुझे चाहिए। देखो बेटा यहाँ अप्रोक्सीमेटली बोला राउंड ऑफ करके, तो राउंड ऑफ करके अगर हम निकालेंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्स, इतनी चाशनी मुझे चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप रिक्वायर्ड,
अब देखो ये रहा हमारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बचे हुए 4 क्वेश्चंस, 4 हैं मेरे पास, नहीं 5 क्वेश्चंस हैं, तो द रेस्ट 4 or 5 क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट, टेक केयर।